चुकी है, चोर पकड़ा जा चुका है, सिर्फ आपको प्रूफ करना है कि वही चोर है, चोरी उसी ने किया है, बस यही सिद्ध करना है। इसी प्रकार कोई मैथ होता है तो इसी प्रकार हम लोग सिद्ध करना होता है, सिर्फ जो ज्योमेट्री वाला मैथ इस प्रकार होता है, बहुत झंझट वाला काम होता है लेकिन बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कोई पल्ले नहीं पड़ा, क्या जो कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता है, उतना आपको ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिद्ध करे, क्या करना है भाई? बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब बाहर बिंदु, कहाँ के बाहर बिंदु? वृत्त पर। तो चलिए पहले हम लोग एक वृत्त खींच लेते हैं, चलिए खींच लिए एक वृत्त। ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा मतलब सिर्फ टच करेगा, इधर से इधर छेद नहीं करेगा, इधर से इधर छेद करेगा तो छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। और स्पर्श करेगा तो कोई एक बिंदु है बाहर, बाह्य या अंदर नहीं, बाह्य कहा गया है, बाहर कोई बिंदु है जिसमें वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो कह रहा है कि ये बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो बराबर है, आपको प्रूव करना है। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं P, यहाँ ले लेते हैं Q और यहाँ ले लेते हैं R। ठीक है, इस प्रकार आपको कर देना है। हम लोग जानते हैं जो वृत्त होता है उसके केंद्र होता है और केंद्र में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कुछ रचना करेंगे। ये तो दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये तो यहाँ तक तो दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग कुछ रचना कर लेते हैं। हम लोग यहाँ अगर इस प्रकार इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं तो मेरा एक क्या बन जाता है? चतुर्भुज बन जाता है। देख लीजिए 1 2 3 और 4, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट देते हैं और इसको त्रिभुज का रूप दे देते हैं। ये त्रिभुज ऐसा हो गया, क्या नाम है? ओ पी क्यू, और ये हो गया एक हो गया ओ पी आर। इस प्रकार दो त्रिभुज की रचना हम लोग कर लिए। वीडियो को एकदम लास्ट तक बन रहिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिख लेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। अब हम लोग QP और RP दो क्या है? स्पर्श रेखा है, हम लोग लिख लिए स्पर्श रेखा है। अब हम लोग क्या लिख लेंगे कि हम क्या किए? रचना किए। क्या किए कि हम लोग लिखेंगे OQ और OR मिलाया गया, खींचा गया। हमें सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है ये जो QP है ये बराबर है RP का, यही ना सिद्ध करना है। तब हमें क्या लंबाई बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या कर लेना है? आराम से हमें ये दिखाना है कि यहाँ जो दो त्रिभुज खींचा गया है, दो त्रिभुज का रूप लिया गया है, ये दो त्रिभुज सर्वंग सम है। इसका सारे अंग को हम समान प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करना होगा? कोण या भुजा को बराबर दिखाना होगा। चलिए हम त्रिभुज का नाम देते हैं OPQ और एक त्रिभुज है OPR। क्या है? त्रिभुज जो है वो OPR है। इसमें क्या क्या बराबर है? तीन चीज हम बराबर दिखा देते हैं। पहला कि ये जो OP है इस त्रिभुज का भी है, इस त्रिभुज का भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OP बराबर OP, मतलब ये OP तो दोनों का है, तो ये जो रेखा है दोनों का है, तो दोनों का रहे तो हम लोग लिखेंगे कोहाइलिस्ट। क्या लिखेंगे? कोहाइलिस्ट, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो एक चीज हम दिखा दिए कि ये दोनों त्रिभुज का ये वाला रेखा बराबर है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो OQ है ये OQ किसके बराबर है? OR के बराबर है, OR के बराबर है। तो तुम बोलोगे कि कैसे कैसे बराबर है? आप ऐसे ही लिख देते हैं बराबर? जी नहीं, हम लोग जानते हैं कि यह है केंद्र और केंद्र से परिधि की ओर कहीं भी हम लेके जाएंगे कोई भी रेखा तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग लिख देंगे सीधा त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या जो है किधर से भी कहीं से भी लेके जाएंगे हमेशा एक वृत्त का बराबर होगा। तो दो चीज दिखा दिए।
अब तीसरा चीज हम दिखाएंगे कि यहाँ जो कोण बनता है, याद रखिएगा कि यह जो कोण बनता है स्पर्श रेखा वाला कोण, यह हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी क्या होता है, समकोण होता है। इस कोण का नाम क्या है, वो क्यू पी हम लोग लिख सकते हैं, या पी क्यू ओ कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो क्यू पी ये जो कोण है, ये कोण ओ आर पी के बराबर है। ये कोण हम क्या लिख देंगे कि 90 डिग्री यानी समकोण लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब तीन चीज बराबर हो गया तो त्रिभुज जो है ये ओ पी क्यू जो है ये सर्वसम है किसके, त्रिभुज ओ पी आर के। और जब दो त्रिभुज सर्वसम है तो हम आराम से कह सकते हैं कि जब दोनों त्रिभुज सर्वसम हो गया तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा तो बराबर होगा ही, तब हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए ये जो QP है, ये QP है, ये बराबर क्या हो गया, RP हो गया। और ये दोनों क्या था, दोनों स्पर्श रेखा था और इसके लंबाई क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, यानी प्रूव कर दिए। तो लिख देंगे प्रूव्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लाइक कीजिएगा, नहीं कंफ्यूजन है तो लाइक जरूर करिए, और कंफ्यूजन है तो वो भी लिख दीजिएगा कि कंफ्यूजन नहीं सर, पूरा कंफ्यूजन है, समझ में आया नहीं, आपकी मैथ जो है, आपका जो मैथ है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो दोबारा कोशिश करेंगे समझाने का। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर बटन के साथ सभी को दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का मैथ आएगा ही। चैनल में नए हैं या अभी नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।